हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों और स्वागत है आपका लक्ष्मी मार्ग चैनल पर। महाशिवरात्रि 2025 की घड़ी नजदीक आ रही है और इस बार यह पर्व बेहद खास होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 60 वर्षों के बाद एक दुर्लभ ग्रह संयोग बन रहा है जो शिव भक्तों के लिए एक अनोखा अवसर लेकर आ रहा है। क्या है इस महाशिवरात्रि का महत्व? कौन सा है वो विशेष संयोग और इस दिन कौन कौन से उपाय करने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होगी? आइए विस्तार से जानते हैं। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पावन पर्व है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह पर्व हर 12 साल में एक बार आता है। साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि सिर्फ एक सामान्य पर्व नहीं बल्कि एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग लेकर आई है। ऐसा योग पिछली बार 1965 में बना था और अब 60 वर्षों के बाद 2025 में यह फिर से घटित होने जा रहा है। इस बार महाशिवरात्रि पर धनिष्ठा नक्षत्र, परिघ योग और शकुनीकरण का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा मकर राशि में स्थित होगा और सूर्य, बुध और शनि ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बनेगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को पिता और शनि को पुत्र का प्रतीक माना जाता है। इस बार दोनों ग्रह शनि की अपनी राशि कुंभ में स्थित होंगे, जिससे यह संयोग अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा। यह एक ऐसा योग है जो दशकों में एक बार बनता है और इसे शिव साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। भक्तों को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। शिव जी को बिल्व पत्र, धतूरा और मंदार पुष्प अर्पित करना शुभ होता है। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। इस दिन उपवास रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। तो इस महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। इस बार का दुर्लभ ग्रह संयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अनमोल अवसर प्रदान करता है। इस दिन की गई शिव साधना और ध्यान से मानसिक शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। यह संयोग उन भक्तों के लिए भी बेहद खास है जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से सभी बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। तो इस महाशिवरात्रि पर अगर आप भी शिव कृपा पाना चाहते हैं तो इस विशेष योग का पूरा लाभ उठाइए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शिव पूजा में एक विशेष पेड़ का भी बहुत महत्व है और वह है बेल का पेड़। आखिर बेल का पेड़ इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? इसका शिव पूजा से क्या गहरा संबंध है? जानने के लिए हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आगे वीडियो में हम बिल्वपत्र के वृक्ष के बारे में कुछ अनोखे आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शिव जी का बिल्व वृक्ष को दिया हुआ वरदान है कि अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्रक पाने वाला परम भाग्यशाली और उसे शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। शिव जी को अर्पण करने के बाद, शिवलिंग के स्पर्श के बाद आप उसे अपने साथ घर ले आए और उस बिल्व पत्र को फोटो फ्रेम में बंधवा ले एवं उसकी पूजा करे। ऐसा आपने बहुत से घरों में देख होगा। दोस्तों, ये हमारी पुरानी परंपरा में शामिल है। किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही ऐसा बेल पत्र प्राप्त होता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। इसीलिए बेलपत्र के वृक्ष को काटने से बचना चाहिए एवं हमें नए वृक्ष लगाने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि दोस्तों, बेल का वृक्ष आमतौर पर खुद से ही निकल आता है, पर आप अपने प्रयास से भी उगा सकते हो। साथ ही दोस्तों, आप एक बात का खास ख्याल रखें कि यदि आपके आंगन में बेल का पेड़ हो और तो बहुत से भक्त शिव जी के पूजा के लिए आपके पास बेल पत्र लेने आते हैं, तो ऐसे भक्तों को आप कभी भी खाली हाथ ना जाने दे, या कई बार लोग उन्हें भगा देते हैं। ऐसा भी ना करें, क्योंकि वो भगवान शिव जी के लिए बेल पत्र लेने आए हैं और दोस्तों, अंततः वो बेल पत्र शिव जी को ही अर्पित किए जाने हैं।
इसीलिए आप प्रेम पूर्वक उन भक्तों को बिल्व पत्र ले जाने दे। ऐसा करने से न सिर्फ आप शिव भक्तों की सहायता कर पाओगे, बल्कि आपको शिव कृपा भी मिलेगी और उनकी पूजा का एक अंश का पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। अब दोस्तों, अगर आपके घर के पास कोई बेल पेड़ है तो आप उसका सुबह शाम उसका दर्शन करें एवं पैर से चप्पल उतार कर प्रणाम करें। शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और शिव जी की कृपा प्राप्त। आप बेल पेड़ को पानी भी दिया करो। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि वे इसका लाभ जरूर उठाएं। बेल पेड़ को लगाने के विषय में इससे पहले हमने वीडियो में बात की। अब दोस्तों, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आप इन दोनों को एक साथ लगाए तो यह बहुत ही शुभ योग होता है। याद रखें दोस्तों, हमारे शिव जी एक एक नाम भी भोलेनाथ भी है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपने जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया हो, तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों, कृपया बिल्व पत्र का पेड़ जरूर लगाएं। बिल्व पत्र के लिए पेड़ को क्षति न पहुंचाएं। अब दोस्तों, यहां हम शिव जी की पूजा में ध्यान रखने योग्य बात क्या क्या है उनको आपको बता देते हैं। बहुत से भक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनसे उन्हें पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, यूं तो हमारे प्रिय भोलेनाथ का पूजा कोई खास नियम नहीं है, परंतु फिर भी यहां शास्त्र सम्मत कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने मात्र से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। बाकी सभी भक्तों को भली भांति पता है कि हमारे भोलेनाथ तो केवल एक बिल्व पत्र मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सी चीज चढ़ाने से क्या फल मिलता है। किसी भी देवी देवता का पूजन करते वक्त उनको अनेक चीजें अर्पित की जाती हैं। प्रायः भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज का फल अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग चीजों का क्या फल होता है। शिव पुराण के अनुसार दोस्तों, जानिए कि कौन सा अनाज भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। 1. भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। 2. तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। 3. जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। 4. गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। यह सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। यहां दोस्तों, ये बात खास ख्याल रखने वाली है कि ये चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करने वाली अनाज को शिवलिंग पर नहीं छोड़ देना है। आपको चाहिए कि आप मात्र सांकेतिक रूप से 1-2 दाने भगवान को अर्पित करें और बाकी का अनाज भगवान को स्पर्श करके किसी गरीब या जरूरतमंद को दान अवश्य कर दे। ऐसा आकर के आप भगवान शिव के कृपा पत्र बन जाओगे और गरीबी की भी दुआएं आपके काम आएंगे। अब शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा रस यानी कि द्रव्य चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है। ज्वर यानी कि बुखार होने पर भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जलधारा द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। नपुंसक व्यक्ति अगर शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा सोमवार का व्रत करे तो उसकी समस्या का निदान संभव है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर ईख यानी गन्ना का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मधु यानी कि शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी जैसे और भी असाध्य रोग में आराम मिलता है। आप सभी भक्त यहां इन सभी उपायों को जरूर आजमाएं। अब दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन का फूल चढ़ाया जाए तो उसका क्या फल मिलता है। 1. लाल व सफेद आंकड़े यानी कि आंख यानी कि मदार के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग पर ये फूल आपको भक्तों द्वारा अर्पित किए हुए देखने को मिल जाएंगे। शिव जी को चमेली के फूल से पूजन करने पर हर प्रकार के वाहन सुख का मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को भी प्रिय होता है। शमी पत्रों पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से शिव का पूजन करें तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से शिव पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं।
जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना गया है। यह अगर आपको मिल जाए तो भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। दूर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव शंभू जरूर लिखे और वीडियो लाइक भी जरूर कर दे। सोमवार को जप लें ओम नमः शिवाय। और क्या है इस महामंत्र का महत्व और जप विधि, चलिए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ओम नमः शिवाय के जप से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एवं इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आप पर शिवजी की असीम कृपा बरसने लगती है। पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करता है यह मंत्र। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं एवं स्वयं शिव इसके देवता हैं। ओम नमः शिवाय की पंच ध्वनियां सृष्टि में मौजूद पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे संपूर्ण सृष्टि बनी है और प्रलय काल में उसी में विलीन हो जाती है। भगवान शिव सृष्टि को नियंत्रित करने वाले देव माने जाते हैं। नमः शिवाय में क्रमानुसार न पृथ्वी, महपानी, शि अग्नि व प्राणवायु और यह आकाश को इंगित करता है। शिव के पंचाक्षर मंत्र से सृष्टि के पांचों तत्वों को नियंत्रित किया। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवी मां पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों को दूर करने के लिए किस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। देवी पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि प्रलय काल में जब सृष्टि में सब समाप्त हो गया था, तब मेरी आज्ञा से समस्त वेद और शास्त्र पंचाक्षर में विलीन हो गए थे। सबसे पहले शिवजी ने अपने 5 मुखों से यह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तो इस मंत्र का महत्व क्या है? धर्म ग्रंथों के अनुसार ओम नमः शिवाय के जप से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एवं इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आप पर शिवजी की असीम कृपा बरसने लगती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय महामंत्र जिसके मन में वास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप व यज्ञों की क्या जरूरत है। ये सब उसके लिए व्यर्थ है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक परलौकिक सुख देने वाला है। मंत्र जप की विधि को भी बता देते हैं भक्तों, जिसे आप जान लीजिए। भक्तों, ये एक गुरु मंत्र है। स्वयं वृंदावन से प्रेमानंद महाराज जी ने इसकी पुष्टि की है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जप हमें शिव मंदिर, तीर्थ या घर में साफ, शांत व एकांत जगह में किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। अर्थात हमें पहले किसी संत महात्मा को गुरु रूप में मानकर उसके बाद ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार हर दिन रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। इसीलिए आपको रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजन के बाद जप करेंगे तो उसका फल सबसे उत्तम प्राप्त होगा। शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जाता है। इसके उच्चारण से समस्त इंद्रियां जाग उठती हैं। इसके धार्मिक लाभ के अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र स्वास्थ्य लाभ भी देता है। जप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही दिशा? 99% भक्त करते हैं ये गलती। भारत में वैसे तो कई मंदिर है, इन मंदिरों में अनेकों भगवान रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ का मंदिर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इनके मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लग रहता है। इसकी वजह यह है कि शिवजी भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। शिवजी उनके हर दुख दूर करते हैं, हर मुराद पूरी करते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भक्त अक्सर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के भी कुछ खास नियम है। खासकर जल चढ़ाने की दिशा सबसे अधिक मायने रखती है, तभी आपको पूर्ण फल मिलता है। आज हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही दिशा पर ही चर्चा करेंगे। तो भक्तों, इस दिशा से न चढ़ाएं जल। शास्त्रों की माने तो आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुंह दक्षिण, पूर्व या पश्चिम दिशा में न हो। इस दिशा में मुंह कर जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे आपको आपकी भक्ति का पूरा फल नहीं मिलता है। माना जाता है कि इन दिशाओं में भोलेनाथ का कंधा और पीठ होते हैं, इसलिए इस दिशा में मुंह कर जल चढ़ाने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। यह दिशा है जल चढ़ाने के लिए सही। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में खड़े उत्तरमुखी होकर जल चढ़ाना सबसे उत्तम होता है। इस दिशा में यदि आप प्रत्येक सोमवार या रोज जल चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ आपकी पुकार जल्दी सुनते हैं। आपको इसका उत्तम फल मिलता है। जब आप दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाए तो इसे इस तरह चढ़ाएं कि जल उत्तर दिशा में ही गिरे। इससे आपकी मुराद शिवजी तक जल्दी पहुंच जाएगी, वह आपसे प्रसन्न रहेंगे।
शिव परिक्रमा के समय ध्यान रखें, ये चीज शिव जी को जल अर्पित करने के बाद हम उनकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन इस दौरान आपको एक खास बात का ध्यान रखना है। आपको शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ आधी करनी है। शायद आप इस नियम के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन क्या ऐसा करने की असली वजह जानते हैं? दरअसल शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के पीछे की वजह शिव जी को चढ़ाने वाला पवित्र जल है। जब हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो वह बहता हुआ बाहर जाता है। हमें इस पवित्र जल को लांघना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। इस कारण शास्त्रों में शिव जी की आधी परिक्रमा करने की बात कही गई है। तो इस महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ उठाइए, शिव साधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।